आज हमारे चैनल मोटिवेट विद शची सेठ की नई सीरीज चालू हो रही है बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम्स के ऊपर। चलो शुरू करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 31% एडल्ट्स सिर्फ इसीलिए अपने गोल्स या सपने फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। यानी हर 3 में से एक इंसान अपने सपने छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि वो कैपेबल नहीं है या टैलेंटेड नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उन्हें फेल होने का डर लगता है। तो मैं यहाँ एक सवाल पूछूंगी, अगर आपको ये पता हो कि आप फेल नहीं होगे तो आप क्या ट्राई करोगे? सोचिएगा जरा, क्योंकि हो सकता है आपके सपने और आपके बीच सिर्फ एक चीज खड़ी हो, डर, ना कोई असली रुकावट। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे हम अपने डर का सामना करके एक्शंस ले सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूं शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। सबसे बड़ा डर जो हमें अपने गोल्स की तरफ पहला कदम लेने से रोकता है वो होता है फेलियर का डर। ये एक ऐसा डर है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर आप इस डर का सामना करना सीख जाएं तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बदल सकती है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट होता है जब आप रिस्क लेना शुरू करते हो, अपने पैशन को फॉलो करते हो और अपना फुल पोटेंशियल यूज कर पाते हो। और जैसे जैसे आप डर को फेस करते हो, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और चैलेंजेस हैंडल करने के लिए रेडी हो जाते हो। लोग डर के आगे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर की पॉसिबिलिटी से एंजाइटी होती है, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। आप अपनी एबिलिटीज पे शक करते हो, हर डिसीजन को ओवरथिंक करते हो। फिर सोच आती है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया? ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम शुरू ही नहीं करते। सोसाइटी का प्रेशर भी फियर को और बड़ा बना देता है। हमें सिखाया गया है कि परफेक्ट बनना है, गलती नहीं करनी। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि गलतियां करना कुछ नया सीखने का एक नेचुरल पार्ट है। जब फेलियर को शर्म की चीज समझा जाता है, तभी लोग नए काम करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो लोग जज करेंगे। ये डर और भी स्ट्रांग हो जाता है जब बात आपके पैशन की होती है। जैसे आपका सपना है अपना बिजनेस शुरू करने का, लेकिन डर रोक रहा है। करियर चेंज करना चाहते हो पर सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे। आपको यहाँ याद रखना होगा कि ये डर नॉर्मल है, पर इन्हें आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तब सवाल ये है, फियर ऑफ फेलियर को कैसे ओवरकम करें? सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग में फेलियर को एक नेगेटिव चीज के बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना। जब भी आप फेल हो जाते हो, उसे ऐसे लॉस मत देखो। सोचो, मैंने इससे क्या सीखा? हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी फेलियर फेस किया ही होता है। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ हूं, बस 10,000 तरीके ट्राई किए जो काम नहीं करते। एक और जरूरी माइंडसेट शिफ्ट है, रिजल्ट पे फोकस कम करो और प्रोसेस का मजा लो। सिर्फ एंड रिजल्ट सोच के स्ट्रेस मत लो। हर दिन के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। इससे आप मोटिवेटेड और प्रेजेंट फील करोगे, चाहे सिचुएशन थोड़ी टफ ही क्यों ना हो। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। ये एक सोच है जिसमें आप मानते हो कि आपकी स्किल्स और इंटेलिजेंस मेहनत और डेडिकेशन से ग्रो हो सकती हैं। अगर ये माइंडसेट बन जाए तो आप चैलेंजेस से डरोगे नहीं, बल्कि उन्हें ग्रोथ का मौका समझोगे। और हाँ, बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लो। एक बार में पूरा गोल देखोगे तो ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन जब आप सिर्फ एक स्टेप पे फोकस करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को एक अलग नजरिए से देखते हैं। 1. What are you afraid of and why? सच ये है कि डर हर किसी लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर डर एक बेसिक बिलीफ से आता है कि मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। चाहे वो फेलियर का डर हो, रिजेक्शन का हो या चेंज का, सबका बेस होता है एक ही चीज, अपने आप से विश्वास की कमी। इसलिए हमें जरूरत है अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करने की, फियर बेस्ड पैरालिसिस से निकलकर एम्पावर्ड एक्शन की तरफ बढ़ने की। 2. मेक फियर गो अवे।
लोग अक्सर सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनका डर कंप्लीटली चला जाएगा, लेकिन ये तो मिथ है। सच तो ये है कि डर कभी पूरा खत्म ही नहीं होता। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल या एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, तो क्या करें? डर को फील करो, उसको अपना काम करने दो। आप अपना काम करो, एक्शन लेना मत छोड़ो। ग्रोथ तब आती है जब हम डर के साथ काम करना सीख जाते हैं, उसके बिना नहीं। 3. पेन टू पावर। ऑथर सुजन जेफर्स ने अपनी बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे में एक कॉन्सेप्ट दिया है, पेन टू पावर चार्ट। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम पासिव माइंडसेट, जिसमें हम हेल्पलेस फील करते हैं, से निकलकर प्रोएक्टिव माइंडसेट, जिसमें हम एक्शन लेते हैं, की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करो और एक्शंस लो। तभी हम अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पाते हैं। असली बात यह है, हर मोमेंट में हमारे पास चॉइस होती है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये सिर्फ हम पर ही डिपेंड करता है। 4. Whether you want it or not, it's yours. अब वक्त आ गया है कि हम अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। अगर हम हमेशा दूसरों को, सिचुएशंस को या अपनी किस्मत को ब्लेम करते रहेंगे तो हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। लेकिन जब हम अपने डिसीजंस और अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तभी हमें ताकत मिलती है चीजें बदलने की। ये शिफ्ट विक्टिम से क्रिएटर बनने का, फियर को ओवरकम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5. पोलियाना राइट्स अगेन। मैं यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग की पावर पे फोकस करना चाहती हूँ। पोलियाना एक पुरानी स्टोरी का कैरेक्टर है जो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेती थी, चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो। लोग कभी कभी उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो हमेशा खुश और पॉजिटिव रहते हैं, उन्हें कहते हैं पोलियाना। लेकिन सच ये है कि पॉजिटिव रहना आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। जब आप प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस और अच्छे पे फोकस करते हो तो होप और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। आप कुछ टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे एफर्मेशंस, पॉजिटिव लाइंस बोलना जो आप रोज बोल सकते हो, विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को इमेजिन करना जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। ये टूल्स आपकी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करके आपको कंट्रोल का फील देते हैं। 6. When they don't want you to grow। जब हम लाइफ में चेंजेस लाते हैं या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो बहुत बार लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। फ्रेंड्स, फैमिली या सोसाइटी के लोग हमारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद के डर होते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर आपको स्ट्रांग रहना होता है। आपके सपनों के लिए फाइट करो, अपने डर का सामना करो और उन चैलेंजेस को समझदारी से हैंडल करो, बिना अपना कॉन्फिडेंस या रिलेशनशिप्स खोए। 7. मेक अ नो लूज डिसीजन। बहुत लोग डिसीजन लेने से डरते हैं, डर की वजह से वो कंप्लीटली स्टक हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, जब भी आप कोई डिसीजन लो उसमें भरोसा रखो कि हर रास्ता आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा। हर डिसीजन सही या गलत नहीं होता, हर डिसीजन एक ग्रोथ का चांस होता है। इसलिए क्या सही है क्या गलत है इस पे अटकने के बजाय जो भी रास्ता चुनो उसे बेस्ट बनाने की कोशिश करो। 8. हाउ होल इज योर होल लाइफ। जिंदगी में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही चीज पे इमोशनली डिपेंडेंट रहना, जैसे सिर्फ काम या सिर्फ रिलेशनशिप, हमारे डर को और बड़ा कर देता है। अगर हम अपनी टाइम और एनर्जी को लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया जैसे करियर, फैमिली, हेल्थ, हॉबीज में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करें तो हम ज्यादा स्ट्रांग और सिक्योर फील करते हैं। बैलेंस लाइफ मतलब कम डर, ज्यादा रिसिलियंस। 9. जस्ट नॉड योर हेड, से यस। आज से, इसी मोमेंट से एक यस एटीट्यूड अपनाइए, क्योंकि जब आप यस बोलते हो तो नए एक्सपीरियंसेस और ग्रोथ के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, और जब आप नो बोलते हो तब वहीं अपने पुराने डर में स्टक रह जाते हो। आपको हर मौके को गले लगाना होगा, चाहे वो थोड़ा स्केरी क्यों ना लगे। यही यस आपकी लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है। 10. चूजिंग लव एंड ट्रस्ट। जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसे डर और डाउट से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से जिए। ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमें खुद पे भरोसा करना सीखना होगा, दूसरों पे भरोसा करना होगा और साथ ही साथ
यूनिवर्स पे विश्वास करना होगा। सच ये है कि प्यार और डर एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जब आप प्यार चूज करते हो तो हमेशा आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है एक इंडियन क्रिकेटर का, जिन्होंने फियर ऑफ फेलियर का सामना किया, क्रिटिसिज्म झेला और फिर भी कभी गिव अप नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी, टिकट कलेक्टर से वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन का सफर। धोनी आज जिसे हम इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन में से एक मानते हैं, उनकी जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आए, रांची झारखंड से, जो कोई बड़ा क्रिकेट सेंटर नहीं था। वो एक टाइम पर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर का जॉब करते थे और साथ साथ अपना क्रिकेट का सपना चेस कर रहे थे। कई सालों तक उनको सिलेक्शन बोर्ड्स ने रिजेक्ट किया। लोग उन्हें सीरियसली ही नहीं लेते थे, सिर्फ इसीलिए कि वो किसी बड़े शहर या क्रिकेट एकेडमी से नहीं थे। लेकिन धोनी ने कभी हार नहीं मानी। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे, इम्प्रूव करते रहे और खुद पर बिलीफ रखा। जब उन्होंने फाइनली टीम इंडिया में जगह बनाई तो लोग उनके काम नेचर और अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल पे डाउट कर रहे थे, पर उन्होंने प्रूव दिया विजन, बिलीफ और शांत लीडरशिप ही असली स्ट्रेंथ होती है। उनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने जीता 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियनशिप ट्रॉफी। धोनी ने दिखाया कि लीड करने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं है, क्लैरिटी और कामनेस भी काफी होती है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है, अगर दुनिया आप पे डाउट करे तब भी खुद पे कभी डाउट मत करो। कंसिस्टेंट एक्शन के सामने फेलियर का डर भी टिक नहीं सकता। उन्होंने एक बार कहा था, मैं बार बार वही चीज रिपीट करने को तैयार हूं, अगर फेल हुआ तो कुछ ना कुछ सीख ही लूंगा। तो फ्रेंड्स, फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करना एक जर्नी है। इसमें माइंडसेट शिफ्ट चाहिए, अपने आप को समझना जरूरी है और रिस्क लेने की हिम्मत भी चाहिए। फेलियर को एक टीचर समझो, प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो और कॉन्फिडेंस और रेसिलियंस आपके साथ नेचुरली ग्रो करेगा। अगर आपने खुद कभी फियर ऑफ फेलियर फेस किया है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस जर्नी में। और आपको कोई प्रॉब्लम है, बेसिक लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट और पावरफुल टिप्स के लिए मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, जब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की और सक्सेस पाने के प्रैक्टिकल वे पर। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस।